नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 अगस्त 2026 को जो CLI का पेपर हुआ था ECR में, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पेपर में टोटल 110 क्वेश्चन थे, जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा के थे और इस 110 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको करना था और इसमें माइनस मार्किंग भी थी। तो आज के इस वीडियो में इस पेपर के हम लोग 55 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 55 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, WAP5 लोकोमोटिव के साथ पुश पुल ऑपरेशन में जब ZNN ऑन होता है और मास्टर VCB खोला जाता है तो स्लैब VCB कितने मीटर बाद ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जो पुश पुल ऑपरेशन होता है, इसमें ZNN ने एक स्विच दिया है। जब न्यूट्रल सेक्शन में लोको पायलट को VCB ओपन करना होता है तब इस ZNN स्विच को ऑन कर देते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि जब लोको पायलट मास्टर लोको का VCB ओपन करता है, उसके ओपन करने के बाद जब लोको 330 मीटर चल लेता है उसके बाद ही पीछे स्लैब लोको का VCB ओपन होता है। और जब मास्टर लोको से लोको पायलट VCB को क्लोज़ करता है तो क्लोज़ करने के 750 मीटर बाद ही स्लैब लोको का VCB क्लोज़ होगा। क्योंकि इस लोको में स्लैब VCB कितने मीटर बाद ओपन होगा ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 330 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 फेज लोकोमोटिव में MCB 112.1 ये ट्रिप हो जाता है तो इसका क्या परिणाम होगा। MCB 112.1 ये SB2 में लगा होता है और जैसे ही इसको ऑफ किया जाएगा वैसे ही लोकोमोटिव तुरंत शट डाउन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में दिन के समय ऑन पर ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करने के लिए कितनी देर वेट करना होगा। तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट तक वेट करना रहता है। यहाँ दिन के लिए पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIV युक्त लोकोमोटिव में MCP3 शुरू करने के लिए Q119 रिले द्वारा कितना टाइम डिले प्रदान किया गया है। तो Q119 में 5 सेकंड का टाइम डिले दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी रिले के द्वारा जब कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं तो MCP1 MCP2 एक साथ स्टार्ट होते हैं और MCP3 इन दोनों के स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संट सिग्नल को निम्नलिखित में से किस सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर या फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या इंटरमीडिएट स्टार्टर। तो संट सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ही अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में पूछे तो कॉलिंग ऑन सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, 3 फेज लोकोमोटिव में माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। गति बढ़ाना या फॉल्ट डायग्नोस्टिक और लॉजिक कंट्रोल या वजन कम करना या पैसेंजर के सुविधा के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स एंड लॉजिक कंट्रोल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे ट्रैक पर संपर्क तार का यानी कॉन्टैक्ट वायर का सामान्य स्टैगर कितना होता है। तो अगर ट्रैक सीधी है उस समय कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर ±200 mm होता है, और अगर यही ट्रैक कर्व में हो जाएगा तो उस समय कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर ±300 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के तहत घने कोहरे के कारण दृश्यता बाधित होने पर ट्रेन की अनुमति अधिकतम गति सीमा क्या है। 40 kmph, 60 kmph, 75 kmph या सेक्शनल स्पीड। यहाँ पर FSD का जिक्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 kmph। अगर FSD रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 75 kmph। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन DA नियमों के तहत पेनाल्टी की श्रेणी में नहीं आता है। इंक्रीमेंट रोकना या निंदा करना या चेतावनी देना या कंपलसरी रिटायरमेंट। तो चेतावनी देना पेनाल्टी की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट रूल 1966 के नियम 3.1 के अनुसार प्रत्येक रेल सेवक हर समय क्या बनाए रखेगा। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी या डिवोशन टू ड्यूटी या ये दोनों या केवल पंक्चुअलिटी। तो 3.1 में एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो राजभाषा नियमों के तहत भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि A, B और C है, या का, खा और गा क्षेत्र हैं।
नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 10 मई 1963 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एयर ब्रेक ट्रेन में फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन प्राप्त करने के लिए बीपी के दबाव में यानी ब्रेक पाइप के दबाव में कितनी कमी की आवश्यकता होती है। 0.5 to 0.8 kg पर सेम स्क्वायर, ये मिनिमम ब्रेक एप्लीकेशन है। 0.21 kg पर सेम स्क्वायर, फिर है ऑप्शन सी 1 to 1.5 kg पर सेम स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन है कि ब्रेक पाइप का दबाव पूरी तरह से खाली करना। तो जब लोको पायलट फुल सर्विस ब्रेक करता है उस समय बीपी 1 to 1.5 kg पर सेम स्क्वायर ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल लोकोमोटिव में एसएमजीआर कंट्रोल सर्किट और पेंटोग्राफ कंट्रोल सर्किट को कौन सा फ्यूज नियंत्रित करता है। सीसीडीजे, सीसीए, सीसीपीटी या सीसीएलएस। तो सीसीपीटी फ्यूज द्वारा एसएमजीआर सर्किट और पेंटो कंट्रोल सर्किट को सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है एलएचबी कोचों में उपयोग किए जाने वाले एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम के लिए ब्रेक एप्लीकेशन लगने और रिलीज होने का समय क्या है। तो एलएचबी में जो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक है उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एप्लीकेशन टाइम 3 to 5 सेकेंड है और रिलीजिंग टाइम 15 to 20 सेकेंड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रू रिव्यू के दौरान एक फोर्ट नाइट में लोको पायलट के कुल ड्यूटी आवर की मानक सीमा क्या है। 96 आवर या 104 आवर या 108 आवर या 120 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 104 आवर। नेक्स्ट है करेक्शन स्लिप नंबर 09 के अनुसार फॉर्म TA 912 जो कि ऑटोमेटिक सिग्नल को अन्य स्थिति में पार करने का प्राधिकार है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। स्वतंत्र अधिकार पत्र के रूप में ये नहीं होगा, या केवल स्टेशन मास्टर की मौखिक अनुमति से ये भी नहीं है, या स्वतंत्र अधिकार पत्र के रूप में कभी नहीं। इसे हमेशा एक प्राथमिक ब्लॉक अधिकार पत्र जैसे TB 602, TF 602, T511 के साथ जारी किया जाएगा। यही इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सेवा उदारकृत अवकाश नियम 1940 नियम के तहत 503 के तहत छुट्टी के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है छुट्टी का सभी परिस्थितियों में अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है, ये गलत है। नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकारी रेल सेवक के किसी लिखित अनुरोध के बिना भी आवेदन किए गए अवकाश के प्रकार को बदल सकता है, ये भी सही नहीं है। फिर है छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और सक्षम अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार या रद्द कर सकता है, लेकिन वह रेल सेवक के लिखित अनुरोध के बिना आवेदन किए गए अवकाश के प्रकार को बदल नहीं सकता है। यही ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 2 मिनट या उससे कम समय के ठहराव वाली यात्री ट्रेनों मेमो और डेमो सहित के लिए स्टार्टिंग सिग्नल कब ऑफ किए जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ट्रेन के पूरी तरह से रुक जाने के बाद ही, सेकंड केवल यात्रियों के चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, या जैसे ही अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त होगा भले ही गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर रुकी ना हो, या प्रस्थान से ठीक 1 मिनट पहले। तो डेमो और मेमो सहित जो नियमित ठहराव वाली पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के लिए स्टार्टिंग सिग्नल ऑफ किया जा सकता है अगर आगे वाले स्टेशन से लाइन क्लियर मिल गया हो, भले ही वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर न रुकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिंग स्टाफ की स्वीकृत क्षमता का कितना प्रतिशत ट्रेनी रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। 5%, 10%, 15% या 20%। तो रनिंग स्टाफ के लिए ट्रेनी रिजर्व 10% होता है, ऑप्शन बी। एंड लीव रिजर्व 30% होता है। नेक्स्ट है किसी दोषी कर्मचारी को चार्जशीट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। कंट्रोलिंग ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी। तो जो DA होता है यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वही चार्जशीट दे सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजभाषा हिंदी के लिए कौन सी लिपि निर्धारित है। ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन या गुरुमुखी। तो राजभाषा हिंदी के लिए देवनागरी लिपि निर्धारित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है DAR नियमों के तहत मानक फॉर्म संख्या 5 यानी SF5 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इशू ऑफ माइनर पेनाल्टी, ये SF11 होता है। फिर है इशू ऑफ मेजर पेनाल्टी, यही हमारा SF5 है। फिर है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ये हमारा SF1 होता है। और रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ये हमारा SF4 होता है। नेक्स्ट है दिन के समय में और स्पष्ट दृश्यता में बिना ब्रेक वैन के स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेन के लिए प्रतिबंधित गति सीमा क्या है। जब कोई ट्रेन बिना ब्रेक वैन के थ्रू निकल रही है
और दिन का समय है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 20 kmph रखी जाएगी। और अगर नाइट है या दृश्यता स्पष्ट नहीं है तो वो ट्रेन वहाँ रुकेगी जब स्टेशन मास्टर इंश्योर हो जाएगा कि लास्ट व्हीकल लगा हुआ है इस ट्रेन में, तभी उसको आगे जाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन लोको के पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले कार्य करती है? QoA, ये हमारे ऑक्सिलरी सर्किट में जब अर्थ फॉल्ट होता है तब ये रिले काम करती है। QoP, यही पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर ये रिले काम करती है। QLM होता है मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले, और QRSI होता है ट्रैक्शन पावर सर्किट की ओवर करंट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन द्वारा खतरे के सिग्नल को पार करना किस प्रकार का सांकेतिक दुर्घटना है? क्लास F, ये होता है अवर्टेड कोलिजन के लिए। क्लास G, ये होता है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स के लिए। क्लास H, यही हमारा स्पैड से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। और क्लास J, ये होता है फेल्योर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक। नेक्स्ट है, WAP5 लोकोमोटिव में पार्किंग ब्रेक सिलेंडर के लिए मैनुअल रिलीज हैंडल किस व्हील पे होगा? मतलब WAP5 में हमारा पार्किंग ब्रेक जिस व्हील पे लगता है वहीं पर उसका मैनुअल रिलीज हैंडल होगा। तो WAP5 में व्हील नंबर 1458 पर पार्किंग ब्रेक लगता है। अगर यही WAP7 या WAG9 के बारे में पूछ रहा होता तो उसमें व्हील नंबर 2, 6, 7 एंड 11 पर पार्किंग ब्रेक लगता है और उसी पे उसका मैनुअल रिलीज हैंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोकोमोटिव में बिना लो प्रेशर फॉल्ट ट्रिगर किए रिवर्सर हैंडल घुमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम MR प्रेशर कितना होना चाहिए? 5 kg/cm² या 5.6 kg/cm² या 6.4 kg/cm² या 8.5 kg/cm²? तो जब नोड 570 आ जाएगा और MR प्रेशर 6.4 kg/cm² से ऊपर हो जाएगा, उसके बाद ही रिवर्सर को डायरेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाएगा? T369-1 या T369-3B या T409 या T511? तो T369-1 ये खराब सिग्नल को पार करने का अग्रिम प्राधिकार है। T369-3B इसका सही आंसर हो जाएगा। T409 ये कासन आर्डर के लिए है और T511 ये बिना सिग्नल वाले लाइन से प्रस्थान के लिए है। नेक्स्ट है, दिन के समय ART यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन निकालने का लक्ष्य क्या है? तो ART दिन में 30 मिनट में निकाल लेना चाहिए और अगर यही रात है तो 45 मिनट उसके लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोकोमोटिव में सब सिस्टम 10 किससे संदर्भित है? होटल लोड, ये SS5 होता है। ब्रेक सिस्टम, यही हमारा SS10 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। स्पीडोमीटर के लिए SS16 है और बैटरी सिस्टम के लिए SS09 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LP और ALP सहित लोकोमोटिव के फुटप्लेट पर जाने के लिए अनुमत व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो मैक्सिमम 2+3, यानी हमारे लोको पायलट और असिस्टेंट के अलावा मैक्सिमम 3 लोग ही लोको पर जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 5%, 2+3। नेक्स्ट है, एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी, इस सीटी का क्या अर्थ है? तो ये सीटी ट्रेन पार्टिंग के लिए बजाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, अलार्म चेन खींची गई है तो इसके लिए 2 छोटी 1 लंबी होती है। गार्ड की आवश्यकता है, अगर गार्ड को इंजन पर बुलाना है तो 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाई जाती है। फाउलिंग मार्क अगर साफ नहीं है तो उसके लिए 3 लंबी सीटी बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंडल पर लोकोमोटिव के आउटेज को कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो आउटेज का फार्मूला होता है टोटल इंजन आवर्स अपॉन 24। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, किसी भी समय भारी रखरखाव के अधीन लोकों की कुल संख्या, ये नहीं है। 24 घंटे के कैलेंडर दिवस के लिए उपलब्ध लोकोमोटिव की औसत संख्या, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक 0 बजे लाइन पर चल रहे लोकोमोटिव की संख्या या कैलेंडर माह के दौरान विफल होने वाले लोकोमोटिव का प्रतिशत। जैसा कि मैंने बताया था कि आउटेज का फार्मूला होता है टोटल इंजन आवर अपॉन 24, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है, ट्रेन पार्टिंग के दौरान कौन सा हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा? लाल झंडा या सफ़ेद रोशनी को ऊपर नीचे हिलाना या हरी बत्ती को ज़ोर से हिलाना या सफ़ेद रोशनी को अगल बगल हिलाना? तो जब भी ट्रेन पार्टिंग होगा तो उस समय सफ़ेद रोशनी को ऊपर नीचे हिलाया जाता है ताकि लोको पायलट आगे वाले पार्ट को तब तक चलाता रहे जब तक पीछे वाला हिस्सा रुक ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल लोकोमोटिव में VCD स्लीप मोड में रहता है
जब गति इससे कम हो, 1.5 के एम्पियर या 2 के एम्पियर या 5 के एम्पियर या 10 के एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 के एम्पियर। कुछ कन्वेंशनल लोगों में आप लोगों ने कैब 1 के पीछे इसका एक टॉगल स्विच भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमू मोटर कोच में संक्षिप्त नाम EFRA सेकंड का पूर्ण रूप क्या है? तो EFRA सेकंड जो है वो ऑक्सिलरी सर्किट नंबर 2 की अर्थ फॉल्ट रिले है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, महिला रेल कर्मचारी अपने नाबालिग बच्चे की किस उम्र तक CCL का लाभ उठा सकती है और एक कैलेंडर में अधिकतम कितने स्पेल की अनुमति है? तो 18 वर्ष तक CCL लिया जा सकता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में 18 ईयर है। स्पेल एक में 3 स्पेल दिया है, एक में 4 स्पेल दिया है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अब फीमेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम 6 स्पेल की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पर लॉन्ग हाल ट्रेन की मानक परिभाषा क्या है? सिंगल लोकोमोटिव के तहत 50 से अधिक वैगनों वाली मालगाड़ी, या एक साथ जोड़ी गई एक से अधिक मानक ट्रेन संरचनाओं भरी हुई या खाली का संयोजन, ये सही आंसर है। या बिना किसी तकनीकी ठहराव के 1000 किलोमीटर से अधिक चलने वाली ट्रेन, या सामने डबल हेडेड लोकोमोटिव के साथ संचालित होने वाली ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि कोई क्रू सदस्य CMS पर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में विफल रहता है तो उसका स्टेटस क्या दिखाएगा? SYSLT ये सिस्टम लेट के लिए है, ऑप्शन बी सिस्टम रिफ्यूज़ के लिए है, सिस्टम नॉट फाउंड ऑप्शन सी है, और सिस्टम BA फेल ऑप्शन डी में है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि जब क्रू का BA फेल हो जाता है तो CMS पे उसका स्टेटस सिस्टम BAF दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG7 और WAP4 लोकोमोटिव में QRSI-1 और QRSI-2 रिले की करंट सेटिंग क्या है? QRSI-1 ये ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 की ओवर करंट रिले है, QRSI-2 ये ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 की ओवर करंट रिले है, और WAG7 और WAP5 में इसकी सेटिंग होती है 4000 एम्पियर। अगर यही WAG5 पूछ रहा होता तो उसमें होता 3600 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, यही होता है हमारा SF1। फिर है डीम्ड सस्पेंशन, ये होता है हमारा SF2। फिर हमारा है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ये होता है हमारा SF4। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG9 लोकोमोटिव के हार्स पावर कितना होता है? 4000, 5000, 6000 या 9000 हार्स पावर? तो WAG9 का हार्स पावर होता है 6120, इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यही WAP5 का पूछ रहा होता तो उसका होता है 5440 हार्स पावर। नेक्स्ट है, एक मानक WAG9 लोकोमोटिव का कुल वजन कितना होता है? तो WAG9 और WAP7 का वजन होता है 123 टन। WAP5 का अगर पूछ रहा होता तो उसका होता है 78 टन, और अगर WAG9H इसका पूछ रहा होता तो इसका होता है 135 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG9 लोकोमोटिव पर पार्किंग ब्रेक सिलेंडर के लिए मैनुअल रिलीज हैंडल किस व्हील पर दिए गए हैं? अभी ऊपर हमने बताया था कि WAG9 और WAG7 में पार्किंग ब्रेक हमारे व्हील नंबर 2, 6, 7 एंड 11 पर लगे होते हैं। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोकोमोटिव में CCBA कंट्रोल फ्यूज की रेटिंग क्या है? 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 35 एम्पियर या 100 एम्पियर? तो CCBA और एडिशनल CCBA दोनों फ्यूज की रेटिंग 35 एम्पियर होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट को किस प्रकार की पेनाल्टी माना जाता है? माइनर पेनाल्टी या मेजर पेनाल्टी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो कंपलसरी रिटायरमेंट को मेजर पेनाल्टी माना जाता है। नेक्स्ट है, ऑन स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल का एस्पेक्ट क्या होता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल हमारे लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, और ऑन स्थिति में इसमें कोई भी बत्ती नहीं जलती है। जब ये सिग्नल ऑफ होता है तो इसमें एक छोटी पीली बत्ती जलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लाइट। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में DJ को बंद करने के लिए किन BL स्विचों को संचालित करने की आवश्यकता है? तो कन्वेंशनल लोको में जब भी DJ लगाना होगा तो BL DJ को ऑन करके BLR DJ को प्रेस करना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल लोकोमोटिव में पेनाल्टी ब्रेक से बचने के लिए लोको पायलट को कितने समय के अंतराल पर VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को एक्नॉलेज करना चाहिए?
ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि प्रत्येक 60 सेकंड में एक बार आपको VCD को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, वरना नेक्स्ट 8 सेकंड में लोको पायलट को लैंप द्वारा वार्निंग मिलेगी और उसके बाद नेक्स्ट 8 सेकंड में उसको बजर द्वारा भी संकेत मिलेगा और उसके बाद पेनाल्टी ब्रेक लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में आग लगना किस क्लास में वर्गीकृत है? क्लास ए ये कोलिजन के लिए है, क्लास बी यही आग लगने के लिए है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लास सी ये लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट के लिए है और क्लास डी ये डिरेलमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी और घाट सेक्शनों पर रोड लर्निंग यानी LR के उद्देश्यों के लिए एक लोको पायलट को न्यूनतम कितने ट्रिप संचालित करने होंगे? एक नाइट ट्रिप सहित 3 ट्रिप, ये तो नॉर्मल सेक्शन के लिए LR दिया जाता है। 2 नाइट ट्रिप सहित 4 ट्रिप या 2 नाइट ट्रिप सहित 6 ट्रिप या 3 नाइट ट्रिप सहित 8 ट्रिप। तो घाट सेक्शन में 2 नाइट ट्रिप सहित 6 ट्रिप उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नील सतर्कता आदेश के लिए कौन सा फॉर्म का नंबर का उपयोग किया जाता है? T409 ये कासन ऑर्डर के लिए है, TA409 ये नील कासन के लिए दिया जाता है, TB409 ये रिमाइंडर कासन ऑर्डर के लिए है और T393B ये खराब सिग्नल को ऑन की स्थिति में पार करने का प्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में इस समय 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त या 14 सितंबर या 14 अक्टूबर या 14 नवंबर? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर यही विश्व हिंदी दिवस पूछता तो उसका आंसर हो जाता 10 जनवरी। इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट 56 to 110 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।